यशराज स्टडी क्लास इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं का विषय मराठी और इस मराठी सब्जेक्ट का जो पाठ चौथा है, ही पीसे कोणाची, इस लेसन की हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपको इस पाठ की पूरी जानकारी हासिल हो सके। तो चलिए हम देखते हैं ही पीसे कोणाची। ही पीसे मतलब क्या? यह पंख किसके हैं? पीसे मतलब पंख। यह पंख किसके हैं? तो देखो, आपको सर्वप्रथम चित्र दिख रहा है और चित्र में एक लड़की खड़ी है और उसके हाथ में क्या दिख रहे हैं आपको? पंख दिख रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। मीनूचे घर शेतात होते। जो लड़की है उसका नाम क्या है? मीनू। और उसका घर शेतात आहे। घर मतलब क्या? हाउस। कहाँ पर दिख रहा है आपको? यहाँ पर खेत में, जो है ना, खेत में उसका घर है। शेतात मतलब खेत। ती खेळता खेळता घरापासून खूप दूर आली और खेलते खेलते वो घर से बहुत दूर आ गई। तिला 2 पिसे दिसले और उसको कितने पंख दिखे? 2 पंख दिखे। तिने ती पिसे उचलली और वो उसने पंख उचलने मतलब क्या? उठा लिया। तिला ती पिसे खूप आवडली और वो पंख है उसे बहुत पसंद आया। आवडली मतलब क्या? पसंद आना। तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली। तिला वाटेत मतलब रास्ते में कोंबडी, कोंबडी मतलब मुर्गी दिखी। मीनूला वाटले की ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार और मीनू को लगा कि जो मेरे हाथ में पंख है, मीनू के हाथ में, वो पंख किसके हो गए? मुर्गी के हो गए। म्हणून तिने कोंबडीला विचारले। इसलिए उसने कोंबडी को पूछा, मतलब मुर्गी को पूछा, कोंबडी ताई ही पिसे तुझी आहे का? उसने बोला कि कोंबडी ताई, मतलब ये मेरे हाथ में जो पंख है वो तेरे है क्या? कोंबडीने पिसाकडे निरखून बघितले और जो मुर्गी है उसने जो पंख है उसको निरखून बघितले। निरखून बघितले मतलब बहुत अच्छे से देखना। नाही ग बाई, ही पीस माझी नाही। और उसने बोला कि नहीं, ये पीस मेरे, ये पंख मेरे नहीं है। असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसली और ऐसे कहकर वो जो मुर्गी है, खुराड़ा मतलब जो मुर्गी रहती है, उसका घर, हाउस, उसके हाउस को क्या बोला जाता है मराठी में? खुराड़ा। यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है, जो मीनू है उसके हाथ में कितने पंख दिख रहे? 2 पंख दिख रहे। और जो कोंबडी को पूछ रही है और कोंबडी ने उस पंख को निरखून देखा। निरखून बघितले मतलब बहुत बहुत अच्छे से देखा और उसने बोला कि मेरे मेरे ये पंख नहीं है। ऐसे बोल के वो कोंबडी उस खुराड्यात जाऊन बसली, मतलब उसके घर में जाके बैठी। जैसे मनुष्य होता है उसका घर होता है, उसको हाउस बोला जाता है, वैसे ही हर एक पंछी के, एनिमल के घर होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कोंबडी के घर को क्या बोला जाता है? खुराडा। कोंबडी कशात राहते? खुराड्यात। कोणाची आहेत बरं ही पिसे? असे म्हणून मीनू एका झाडाजवळ आली और उसके मन में सवाल था कि जो मीनू के हाथ में जो पंख है वो भले किसकी होगी? ऐसे उसने मन में बोला और उसको वो एक झाडाजवळ आली, मतलब झाड़ के पास आई, पेड़ के पास आई। तिला झाडावर पांढऱ्या करड्या, देखो अभी वो झाड़ के पास आई है और झाड़ के पास आई है और उसको क्या दिख रहा है? यहाँ पर कबूतर दिख रहा है ना। और कबूतर का जो रंग होता है उसको क्या बोला जाता है? पांढऱ्या करड्या रंगाचे एक कबूतर तिला दिसले। कोणते? पांढऱ्या करड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले। कबूतर का जो कलर है, रंग, उसको मराठी में क्या बोला है? पांढऱ्या करड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले। तिला पाहून मीनूला वाटले याची तर नाही तर ही पिसे। उसको लगा कि ये जो उसके हाथ में जो पंख है ये तो सच में तो कबूतर के तो नहीं है। तिने कबूतरला विचारले और उसने कबूतर को पूछा, कबूतर दादा ही पिसे तुझी आहेत का? और उसने उसको बोला कि दादा मतलब क्या? बड़ा भाई। उसको रिस्पेक्ट दिया और बोला कि कबूतर दादा ही पिसे तुझे आहे का? और कबूतर म्हणाले, नाही ग बाई, ही पिसे माझी नाही। और उसने बोला कि नहीं बेटा, ये मेरे पंख नहीं है, ये मेरे पंख नहीं है।
कोणाची आहेत बरं ही पिसे, या विचारात मीनू पुढे निघून गेले. उसने बोला कि कोमड़ी के भी नहीं है, कबूतर के भी नहीं है, तो ये पीस मतलब ये पंख किसके हो गए. ऐसे सोचते विचार करने मतलब ऐसे सोचते सोचते वो आगे निकल आई. पुढे निकल आना मतलब क्या, आगे चले गई. समोरून तिला पिसारा सावरत मोर येत होता. और समोरून मतलब क्या, सामने से एक मोर आ रहा था. और पिसारा सावरत मतलब जो उसके बड़े बड़े पंख होते हैं, वो उसको सवार कर अच्छे से वो मोर आ रहा था. त्याची एटदार चाल आणि रंगीबिरंगी लांबसडक पिसारा खूप मोहक दिसत होता. और उसकी जो चाल, एटदार चाल, मोर की चाल होती जो एटदार मतलब बहुत ही अच्छी होती. और उसके पंख होते बहुत बड़े होते, रंगी बिरंगे. लांबसडक मतलब क्या, बहुत लंबे होते. और कैसे रंग होते हैं उसके, अलग अलग रंग होते हैं, मस्त रंग होते हैं. पिसारा खूप मोहक दिसत होता. पिसारा मतलब उसने जो पंख फैलाए थे वो बहुत मोहक मतलब बहुत ही सुंदर दिख रहे थे. तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितले. और उसने वो पंखे निरखून मतलब बहुत ही अच्छे से देखे. ही पिसे नक्कीच मोराची नाहीत. और उसने बहुत ध्यान से देखा. और उसके जो हाथ में, मीनू के हाथ में जो पंख थे वो अलग थे. और मोर के पंख तो बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत सुंदर थे. और उसने देखा कि ये पिसे मोर की बिल्कुल भी नहीं होगी. हे तिला जाणवले मतलब उसने पहचान लिया कि ये जो मेरे हाथ में पंख है वो बिल्कुल मोर की नहीं है. तरीही तिने मोराला विचारले. फिर भी उसने मोर को पूछा, अरे मोरा, ही पिसे कोणाची आहेत हे तुला माहीत आहे का. उसने अभी जो मोर है उसको एक क्वेश्चन पूछा कि मोर कि यह मेरे हाथ में पंख है वो किसके है, तुझे मालूम है क्या. माहीत असणे मतलब क्या, तुझे मालूम है क्या. मोराने पिसाचे निरीक्षण केले. तो म्हणाला, ही तर बदकाची आहे. जो मोर है उसने जो पंख का अच्छे से निरीक्षण किया, ऑब्जर्व किया और बताया कि ये जो तेरे हाथ में पंख है वो किसके हैं, बदकाची मतलब क्या, डक की है. मीनूला खूप आनंद झाला और मीनू बहुत खुश हो गई. तिने मोराला विचारले, मला बदक कोठे भेटेल. और उसने मोर से सवाल किया कि मुझे यह बदक कहाँ पर मिलेगा. कोठे मतलब क्या, कहाँ पर मिलेगा. मोराने बदकाचा पत्ता सांगितला. और मोराने बदकाचा पत्ता सांगितला. तो मोर ने किसका पता बताया, कौन बताएगा, बदक का. त्याचे आभार मानून मीनू पळतच नदीवर आली. और जो मीनू है उसने जो मोर के आभार मतलब उसको थैंक यू बोला. और मीनू पळतच नदीवर आली. और जो बदक होते हैं, डक होते हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं, नदी किनारे होते हैं, नदी में रहते हैं. तो इसलिए वो नदी की ओर भागते भागते आ गई. नदी किनारी दाट झाड़ी होती. और नदी किनारी मतलब नदी के जो किनार पर, तट पर कैसी झाड़ी थी, दाट झाड़ी, दाट ऐसे पेड़ पौधे थे. तिने बदकाला हाक मारली. और उसने जो बदक है उसको हाक मारली मतलब उसको आवाज़ दी. बदक झाड़ीतून बाहेर आले. वो जो बदक है उसके आवाज़ से झाड़ी मतलब जो घनदाट जो पेड़ पौधे थे उसमें से वो बाहर आए. मीनूने त्यांच्यासमोर हातातील पिसे धरली. और जो मीनू है उसके हाथ में जो पंख थे उसने जो बदक को दिखाई. और त्याला म्हणाली, ही तुझी पिसं मला सापडली आहेत. मी तुला शोधत होते. ही घे तुझी पिसे. और उसने बोला कि मैं आपको ढूंढ रही थी. जो मेरे हाथ में जो पंख है वो ये आपके हैं और तुझे देने के लिए मैं इतने दूर से आई है. बदकाना मीनू से कौतुक वाटले. देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है मीनू है, उसके हाथ में पंख है. और जो किससे बात कर रही है, बदक से बात कर रही है, डक से बात कर रही है. और उसने जो डक है, बदक है, उसको बहुत कौतुक मतलब उसकी बहुत प्रशंसा की उसने कि अरे ये लड़की जो मेरे पंख गिर गए थे वो देने के लिए इतने दूर आई. बदक मीनूला म्हणाली, मीनू
तू माझी पिसं देण्यासाठी इतक्या दूर आली? उसने बोला कि मीनू, तू ये मेरे पंख देने के लिए इतने दूर आई, म्हणून ही पिसं तुझ्याजवळच ठेव. तो उसने बोला कि इतने दूर आई है और ये पंख तू तुझ्याजवळ मतलब तेरे पास ही रख. एकदा पिसं गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नाही. तो जो बदक है उसने बोला कि एक बार शरीर से पंख अलग हो जाए तो वो फिर से जोड़ा नहीं जाता. इसलिए ये पंख तू क्या कर, तेरे पास ही रख. तुला अशीच वेगवेगळी पिसं सापडली तर तू सांभाळून ठेवतो. उसने बोला कि ऐसे ही तुझे अलग अलग पंछी के पंख तुझे मिले तो वो क्या कर, संभाल कर रख. मीनू आनंदाने घरी आली. तिने बदकाने दिलेली पिसे आपल्या वहीत ठेवली. और जो आनंद से खुशी से मीनू अपने घर आई और जो बदक ने उसको जो पंख दिए थे उसने वो पंख कहाँ पर रखने, अपनी वही मध्ये मतलब नोटबुक में रखे और वो खुश हो गई. तो देखो इस प्रकार हमने ये लेसन का एक्सप्लेन किया. आपको ये लेसन कैसे लगा, जो भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. इस लेसन के हम क्वेश्चन और आंसर दूसरे वीडियो में हम शब्दार्थ, उसके क्वेश्चन आंसर और पूरी जो अच्छी सी जो जानकारी है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. तो आपको ये लेसन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना. अगर आप हमारे यशराज स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके. धन्यवाद.